हे मॉमीज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें मेडिसिन किस तरह से लेनी चाहिए। मीन्स मेडिसिन लेने का सही तरीका क्या है। अब आप लोग बोलेंगे कि यार मेडिसिन तो मेडिसिन ही होती हैं, उसमें सही और गलत तरीका क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि अगर आप मेडिसिन गलत तरीके से ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पेन में ज़रूर होंगे, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हो रही होंगी। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट होता है जो इवन मुझे भी अपनी प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स के बाद पता चला था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ डिस्कस किया जाए ये चीज़। अब प्रेगनेंसी के दौरान आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को दी जाती हैं और उसे खाने का तरीका भी बताया जाता है। बोला जाता है कि ये वाली मेडिसिन आपको सुबह को खानी है, ये वाली मेडिसिन आपको शाम को खानी है। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं, दोनों मेडिसिन एक साथ ही खा लेते हैं, या फिर जिस समय हमारा मन किया हमने कभी दोपहर में खा ली तो कभी शाम में खा ली, कभी हमने खाई ही नहीं। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान जो मेडिसिन दी जाती हैं वो किस तरह से लेनी चाहिए ताकि हमें और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जी मिचलाता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, तो उसके लिए मेरी डॉक्टर ने मुझे क्या सजेस्ट किया था वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कीजिए। आप लोगों ने इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर एक्सपीरियंस की है या फिर अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो जो सलाह मैं आपको देने वाली हूँ आप इसको ज़रूर अपनाइए, और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो प्लीज़ वापस आकर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रेगनेंसी में मेडिसिन चलती हैं, जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन दी जाती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स की मेडिसिन अलग होती हैं और फिर 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक आपकी मेडिसिन सेम चलती हैं। मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेडिसिन थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं जो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते के साथ ही बंद करनी होती हैं। अगर आपको डॉक्टर ने चेकअप्स के लिए बुलाया है, सबसे पहली चीज़ तो आप प्रॉपर चेकअप्स के लिए जाइए, टाइम टू टाइम जाइए, और 3 मंथ्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपके तो तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, क्योंकि जो मेडिसिन अभी तक आपकी चल रही थी अब वो चेंज हो जाएंगी। कुछ मेडिसिन बंद करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। मुझसे ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, दो चार दिन ऊपर नीचे हुए थे, लेकिन डॉक्टर से डांट खानी पड़ी थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स की मेडिसिन होती हैं वो एक जैसी होती हैं और फिर उसके बाद चेंज हो जाती हैं। अब बात आती है कि जो आयरन और कैल्शियम की गोलियां होती हैं उसे किस तरह से हमें लेना चाहिए ताकि हमें आगे किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स हुई, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा से वॉमिटिंग, नोज़िया, जी मिचलाना, ये सब चीज़ें फील होती थी, और मतलब जैसे ही मैं वो मेडिसिन खाती थी तो मेरे को अजीब अजीब सा होना स्टार्ट हो जाता था। जो खा लेती थी वो सब कुछ वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाता था, या फिर पूरे दिन अजीब सा रहना, चक्कर आने, इस तरह से मुझे फील होता था। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने मतलब मेडिसिन छोड़ दी तो मुझे थोड़ा रिलीफ सा महसूस हुआ। फिर एक दिन मेरी भाभी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या तुम आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन साथ साथ लेती हो। तो आई सेड कि यस, हाँ साथ साथ ही लेती हूँ। जबकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि जो कैल्शियम की मेडिसिन है वो आपको रात में लेनी है, आयरन की मॉर्निंग में लेनी है। लेकिन हम अधिकतर करते क्या है कि हम कहीं भूल ना जाएं या फिर आलस के कारण हम दोनों की दोनों मेडिसिन एक साथ ले लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, आयरन और कैल्शियम कभी भी साथ साथ नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप आयरन और कैल्शियम साथ साथ लेते हैं तभी आपको गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो गैस आपके सिर में भी चढ़ सकती है, आपके पेट में भी हो सकती है, मीन्स आपकी बॉडी में कहीं पर भी वो अटैक कर सकती है। फिर आपको बॉडी पेन हो सकता है, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सिर में दर्द हो सकता है, जी मिचला सकता है। तो हमेशा कैल्शियम और आयरन की मेडिसिन कम से कम 5 से 6 घंटे के गैप पर लेनी चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप आयरन की गोली खा रहे हैं तो उसके बाद जिन भी चीज़ों में कैल्शियम होता है वो कम से कम 1 घंटे बाद लीजिए। मीन्स जैसे कभी भी ये गलती ना करें कि दूध के साथ आयरन की गोली लें, क्योंकि दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और कैल्शियम और आयरन हमको साथ साथ नहीं लेना है। पनीर है, दही है, इन सब के साथ आपको आयरन की गोली कभी भी नहीं खानी है।
अगर आपने दही लिया है या पनीर खाया है तो कम से कम 1 घंटे के बाद ही आप आयरन की मेडिसिन खाइए। और सबसे अच्छा टाइम जो आयरन की गोली खाने का होता है, मैं सजेस्ट करूँगी कि रात में खाइए, क्योंकि रात में आप उस गोली को खाने के बाद सो जाते हैं। अक्सर मैक्सिमम 70% लेडीज़ में मैंने ये देखा है कि जो आयरन की गोली जैसे ही वो लोग खाते हैं तो उनको नॉजिया फील होता है, मीन्स जी मिचलाता है। तो अगर आप दिन भर में अगर आपने सुबह ही आयरन की गोली खा ली तो आपको पूरे दिन ऐसा महसूस हो सकता है। तो इसके लिए बेस्ट टाइम होता है कि आप कैल्शियम की गोली सुबह को ले लीजिए और आयरन की रात को ले लीजिए। तो इससे आपका जी भी नहीं मिचलाएगा और आपको सही भी फील होगा। उसी तरह कि अगर आपने पालक खाया या मेथी खाई तो इनमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। कच्चे केले में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें खाई हैं तो उसके तुरंत बाद आपको कैल्शियम की गोली नहीं लेनी है। मीन्स आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जो चीज़ आप खा रहे हैं उसमें किस में आयरन है, किस में कैल्शियम है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फूड लेना है और मेडिसिन लेनी है। कभी भी आयरन और कैल्शियम को साथ साथ ना लीजिए। अगर आप साथ लेते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। तो आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा, आपको ज़्यादा जी नहीं मिचलाएगा और ना ही आपको वॉमिटिंग ज़्यादा फील होगी। लेकिन जिन लोगों को होती है उन लोगों को तो होगी ही होगी, लेकिन मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे साथ हुई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए स्पेशली डॉक्टर वॉमिटिंग की मेडिसिन देते हैं। लेकिन टचवुड मेरे साथ मेरी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। वॉमिटिंग तो हुई लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि मीन्स मुझे कुछ पच ही नहीं रहा है। तो उसका एक रीज़न ये था कि मेरी डॉक्टर ने मुझे मेरी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही मुझे एक मेडिसिन सजेस्ट की हुई थी, वो थी पैंडी। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप ये मेडिसिन लीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको किसी के कहने पर कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी होती हैं। मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो मेडिसिन मुझे सजेस्ट की गई थी ये गैस की एक मेडिसिन होती है। और जब मेरे को ये मेडिसिन सजेस्ट की गई थी तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि ये तो गैस की मेडिसिन होती है तो आप मुझे क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे डॉक्टर ने बताया कि जो प्रेगनेंसी की मेडिसिन होती हैं उनको पचाने के लिए आपको ये वाली मेडिसिन ज़रूर लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको पूरे दिन वॉमिटिंग फील होगा। और ये चीज़ एक्चुअल में मैंने रियलाइज़ की। बीच में मैंने 15-20 दिन नहीं खाई वो मेडिसिन, तो मुझे पूरे दिन वॉमिटिंग के जैसा फील होता था। वॉमिटिंग होती भी बहुत ज़्यादा थी और मैं अपना कुछ काम नहीं कर पाती थी। तो एक मेडिसिन थी ये पैंडी जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की थी। अगर आपको भी इस तरह से ज़्यादा फील हो रहा है कि वॉमिटिंग हो रही है या फिर जी मिचला रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। हो सकता है कि आपको वो सूट करे, इसलिए आपके डॉक्टर उसे सजेस्ट करें। और ये भी हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो तो आपके डॉक्टर इसे लेने से बिल्कुल मना भी कर दें। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड को सजेस्ट किया था तो उसको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिला। मीन्स उसने जब से ये मेडिसिन लेनी स्टार्ट की थी तो उसको भी वॉमिटिंग में और जी मिचलाने में काफ़ी रिलीफ मिला। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आपने जाना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान सही तरह से मेडिसिन किस तरह से ली जाती है। और आप लोग भी यही रूटीन फॉलो कीजिए, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।